बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल के मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैंने पिछली दो वीडियो डालने के बाद आई थिंक मुझे 3 मंथ हो गए हैं, तो मैंने कोई भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं की। सिर्फ अकाउंट क्रिएशन और उसके बाद डिपॉज़िट मेथड है, और मैंने आगे कोई भी चीज़ गाइड नहीं की, तो काफ़ी सारे लोग जो है वो डिसअपॉइंट है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको हफ्ते में 1 से 2 वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें, तो आप जो है अमेज़ॉन जो है वो आराम से यूट्यूब से ही मेरे चैनल से सीख सकते हैं। और भी बहुत से चैनल हैं, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जितना आसान हो सके उतना ब्रीफ़ करूं कि अमेज़ॉन पे जो काम है वो इजीली कैसे कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि हम अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट हंट कैसे करें। देखिए, हर बंदा अकाउंट भी बना लेता है, बाकी स्टेप भी फॉलो कर लेता है, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग में वो फंस जाते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो हर कोई नहीं बताता, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि जी पेड कोर्स है, ये है वो है। तो इंशाल्लाह मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। तो मेरा ख़्याल है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे सब्सक्राइब करेंगे और मुझे अपना प्यार दिखाएंगे, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तो मुझे मोटिवेट मिलेगा। मैं आपको और ज़्यादा जो है वो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि हम कैसे इस पे और काम कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाते हैं। बेसिकली आप सब जानते हैं कि जब हर चीज़ हम कर लेते हैं तो फिर हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे बेचें और किन चीज़ों से बचें। बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग जो है, हम आज जिसके बारे में सिखाने जा रहा हूँ वो होल सेल मॉडल के बारे में है, कि हम जो ऑलरेडी अमेज़ोन में जो सामान बिक रहा है, हम उसी के साथ चिपकेंगे, उन्हीं के साथ मीटू करेंगे और अपना सामान बेचेंगे। तो उसके कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम जानेंगे, जो कि नए सेलर जब अमेज़ोन का आईडी बना के इसमें जंप करते हैं तो उनको समझ नहीं आती हम क्या करें। वो मिस्टेक कर लेते हैं, ब्रांड के साथ लिस्टिंग कर लेते हैं या पीएल वाले के साथ कर लेते हैं और अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करा लेते हैं और बाद में मुश्किल में फंस जाते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप पहले चीज़ों को समझ लें, फिर उसके बाद काम करें, ना कि फ़ौरन जो है वो आप जल्दी जल्दी से स्टेप को फॉलो करने के बाद आप कहें कि नहीं जी इसमें हम जो है रातों रात अर्निंग स्टार्ट कर दें। अमेज़ॉन बहुत तेज़ भी काम करता है, और अगर आप स्लो इस पे आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, चीज़ों को समझ के जाएंगे, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको भी समझ आएगी, मुझे समझाने का भी फ़ायदा होगा, और आप किसी मुश्किल में भी नहीं आएंगे। तो हम अब सेलिंग जो है अमेज़ॉन की वेबसाइट, हम उसमें जाते हैं। इनके कुछ तरीक़ेकार हैं, हम उनको फॉलो करेंगे और कोई एक आधी प्रोडक्ट निकालेंगे। पहले हम जो है अमेज़ॉन की डोमेन खोल लेंगे। ये बेसिकली जो प्रोडक्ट हंटिंग है ये सऊदी मार्केट और अमारात यानी दुबई मार्केट के लिए है। बाकी के क्राइटेरियाज़ जो है दूसरी अदर मार्केट्स के अलग अलग हैं। तो हम इन इस जो प्रोडक्ट हंटिंग के हैं वो मैनुअली हम यहाँ पे काम करते हैं। इसका टूल भी है, हम मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टूल के बारे में भी बताऊँगा कि टूल जो है वो हम कैसे यूज़ करेंगे। तो फ़िलहाल जो मैनुअल है हम पहले उस पे काम करते हैं। तो अब इसके बीच में हम जो है वो कीवर्ड्स के ज़रिए भी जो है हम प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं कि आप क्या बेचना चाह रहे हैं, किस में इंटरेस्टेड हैं, वो कीवर्ड लिखेंगे और उस प्रोडक्ट को सामने लेके आएंगे। अगर कीवर्ड से आपने सर्च नहीं करनी है तो फिर हम जो है वो बेस्ट सेलर में जाएंगे या फिर न्यू रिलीज़ में जाएंगे। न्यू रिलीज़ में तो अभी फ़िलहाल ये होता है कि प्रोडक्ट रैंक कर रही होती है, बेस्ट सेलर के अंदर प्रोडक्ट रैंक कर चुकी होती है। तो हम बेस्ट सेलर के अंदर जाते हैं, बेस्ट सेलर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ये सामने जो है बेस्ट सेलर हमारे सामने खुल गया, और इसके लेफ़्ट साइड पे इसका जो है डिपार्टमेंट है। अब हम किस में बेचना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम चले जाते हैं डाइंग एंड टूल में। तो डाइंग एंड टूल में जब जाएंगे तो उसकी जो कैटेगरी है, मेन जो उसकी कैटेगरी है, डिपार्टमेंट है, वो डाइंग एंड टूल है। उसके बाद उसकी ये सारी की सारी उसकी सब कैटेगरीज आ गई हैं, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे कि जी हमने कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है मी टू के लिए। उसका क्राइटेरिया जो है वो आप पहले सुन लें कि जो प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताऊंगा और इसमें भी अब मैं बता दूंगा। तो आप जो है वो बेशक लिख लें। मैनुअल इसमें हमने जो सबसे पहले प्रोडक्ट को देखना होता है
उसका जो क्राइटेरिया है जब हम निकालें तो उसके अंदर कम से कम जो है 3 या 4 सेलर FBA के होने चाहिए, और उसकी जो रेटिंग है वो कम से कम 10 होनी चाहिए, और उसके जो स्टार्स हैं वो 3.5 होने चाहिए, और देन उसके बाद हमने उसका बेस्ट सेलर रैंक और उसकी जो एज है प्रोडक्ट की वो देखनी है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ से प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं। ये सामने हमारे डाइंग एंड टूल के जो हैं वो सामने प्रोडक्ट्स आ गई हैं। इनमें हम किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। चलें, ये स्विचेस है, हम देखते थे इसका जो रैंक है वो 6 है। इसके अंदर कितने सेलर हैं, इसका जहाँ पे आपके सामने स्टार्स भी शो हो रहे हैं, इसकी सामने उसकी रेटिंग भी आ रही है। तो हम इसको खोल लेते हैं जी। तो अब हमने इसको खोल लिया। अब हम इसमें देखेंगे कि कितने सेलर हैं। देखिए इसके अंदर इस वक्त 13 सेलर बैठे हुए हैं। तो हम अभी नीचे जाएंगे और यहाँ पे इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो अदर में जा रहा है, तो ब्रांड का नाम ये है। ठीक है, ओके। और इसका जो मेन कैटेगरी में 6 है, और सब कैटेगरी स्टॉक सेट्स के अंदर ये 1 है। तो इट्स मीन के ये प्रोडक्ट रैंक कर चुकी है। अब इसके हम नीचे जाके कमेंट्स भी देख लेते हैं। कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। अगर नेगेटिव कमेंट्स होंगे तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट के ऊपर मुसलसल जो है नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। एक लिस्टिंग जो कि एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर अगर 2 बंदों ने या 3 बंदों ने बैड रिव्यूज़ दिए हैं नीचे, तो आप वो प्रोडक्ट ना ही बेचे तो अच्छा है। अब यहाँ पे इसकी आप हेल्थ देख लें। ठीक है, यहाँ पे इसको 5 स्टार्स के अंदर 62% मिले हैं, और यहाँ पे 3। ठीक है, और इस सऊदी अरेबिया के अंदर जो लोगों ने इसको रिव्यूज़ दिए हैं, कमेंट्स दिए हैं, तो वो आलमोस्ट आप चेक कर लें कि बहुत ही अच्छे हैं। इसके अंदर कोई भी बैड रिव्यूज़ नहीं है, और ये 2022 के जो हैं वो रिव्यूज़ लोगों ने दिए हुए, कमेंट्स दिए हैं। तो अब हम इसको देखते हैं इसके अंदर FBA सेलर कितने। 13 तो कंपेयर इसके अंदर बैठे हुए हैं। बाय बॉक्स इस बंदे के पास है, SXG के पास। ओके, तो इसको हम क्लिक करते हैं और इसके अंदर अब हम देखते हैं कितने हैं। एक पे तो पास जिसके पास बाय बॉक्स है 1 2 3, जिसके आगे लिखा फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, इसका मतलब है ये FBA कर रहा है। तो कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे इसको बेच रहे हैं, और एक FBA कर रहा है। फिर उसके बाद नीचे फिर FBA वाला है, फिर इसके बाद इसमें फिर FBM वाला है। यानी इसके अंदर लिस्टिंग में इंटरनेशनली भी है, 2 बंदे इंटरनेशनली कर रहे हैं। इसके अंदर कंपटीशन ज़्यादा है, सेल इसमें आ रही है। अगर आप इसके अंदर घुसना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जंप कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ है आपकी सोर्सिंग पावर। अब आप इस प्रोडक्ट के कितने पीस मंगवाते हैं, आपको पर पीस क्या कॉस्ट करता आया कि आप इस कंपटीशन के अंदर जा सकते हैं कि नहीं। दूसरी बात, आपने एक जो एक्सटेंशन है गूगल के ऊपर सर्च करना है OS अडोन के नाम से, उसको आपने अपने क्रोम में या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसमें ऐड कर लेनी है। तो ये आपके पास यहाँ पे इस तरह शो होगी और यहाँ पे भी शो होगी। तो हम क्या करते हैं कि मैनुअल हंटिंग में हम पहले तो जो 999 मेथड होता है, यानी हम इसको ऐड टू कार्ट करेंगे देखने के लिए मैनुअल। यानी आज हम इसको देखना चाह रहे हैं कि जी मैंने ये लिस्टिंग मुझे पसंद है कि जी मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ। तो क्या करेंगे, हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ऐड टू कार्ट हो गया ये बंदा। हमने देखना कि इसके पास कितनी क्वांटिटी है। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है। ऐड टू कार्ड हो गया। ऐड टू कार्ड करने के बाद हम 999 मेथड यूज़ करते हैं कि इसके पास स्टॉक कितना है। तो हम 999 मेथड यूज़ करेंगे और अपडेट करेंगे। और इस बंदे के पास इस वक्त 5 हैं। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे सेलर को भी ऐड टू कार्ड करेंगे, उसको भी चेक करेंगे। ठीक है, तो हमने लिस्टिंग उसकी चेक करनी है। नहीं अगर इतने बड़े झंझट में पड़ना तो सीधा सिंपल सा हल है, एक एक्सेल शीट बनाएं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। एक एक्सेल शीट बनानी है और OS अडोन की सिंपली आप जो बेस्ट इस वक्त जो चल रही है और एक्सटेंशन वो ये है। हम इस एक्सटेंशन को रन कर देते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर।
ये देखें, अब ये सारे सेलर आ गए यहाँ पे। ये जो है बताता हूँ मैं कि इसमें इस एक्सटेंशन में एक मिस्टेक होती है। वो ऐसे होती है कि जहाँ पे डिलीवर बाय अमेज़ॉन लिखा होता है और वो बंदा इधर जब हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पे उसके साथ 12 रियाल डिलीवरी चार्जेस शो कर रहे होते। तो इस मीन के वो एफबीएम कर रहा है, उसने सामान अपने घर पे रखा है और इजी शिप यूज़ कर रहा है, ठीक है। और जो जिसके सामने ये फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन लिखा हुआ है, तो ये बंदा एफबीए कर रहा है, इसने सामान जो है वो वेयर हाउस में भेजा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखें कि सारे एफबीए शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो बीच में 2-3 बंदे ऐसे भी हैं जो एफबीएम कर रहे हैं, तो आप इसको इग्नोर करें। आपने मैनुअली काम जब कर रहे हैं तो फिर ये सब चीज़ें जो है थोड़ा सा झंझट है और थोड़ी सी सरदर्द तो लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसने टोटल जो है वो निकाल दिए हैं सेलर और बता दिया है कि किसने सेलर के पास कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। अब हमने करना ये है कि इसको मैनुअल कैसे ट्रैक करना है। हम इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये जब एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपने एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। देखें यहाँ पे इनकी इन्वेंट्री यहाँ पे शो कर रहा है कि इसके पास 5 क्वांटिटी है, इसके पास 11 है, इसके पास 5 है, इसके पास 50 है, साथ में प्राइस है, साथ में उस स्टोर वाले की रेटिंग है, ठीक है। और ये बाकी जो उनकी डेट्स हैं कि ये इस डेट को डिलीवरी होगी, इस डेट को डिलीवरी होगी, वो सब है। जो बीच में नए हैं उनके सामने कोई भी रेटिंग नहीं है, उसके आगे सिर्फ जस्ट लॉन्च लिखा होता है वहाँ पे। यहाँ पे आपको शो कराएगा जस्ट लॉन्च और यहाँ पे उसको कोई रेटिंग अभी नहीं मिली, इट्स मीन कि ये नए बंदे आए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक एक्सेल शीट डाउनलोड कर देगा। ये हमारे सामने एक्सेल शीट एक डाउनलोड हो गई। अब हमने एक्सेल शीट में जाना है। एक्सेल शीट जो है वो हमारे सामने खुल गई है और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेल शीट आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे इसका ये देखें एसन आ गया, ठीक है। हम इसको जो है थोड़ा सही कर लेते हैं और सेलर का नाम आ गया, उसके बाद उसकी रेटिंग है और उसके बाद जो खाने नहीं चाहिए हम उसको यहाँ से इजीली रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे जो नहीं चाहिए। ये बेसिकली हमें नहीं चाहिए खाने। और हम इसमें अब एडिटिंग करेंगे। जो क्वांटिटी है यहाँ पे लिखी है, उसके बाद यहाँ पे ऐड करके हम यहाँ पे बाय डेट भी लिख सकते हैं, जो डेट चल रही है वो डेट यहाँ पे डाल सकते हैं, या डे 1 डे 2 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप डेट कर लें, मिसाल के तौर पे आज जो डेट चल रही है तो आज चल रही है 6/11/2020, ओके। इसके बाद नेक्स्ट डे हम जब दोबारा इसका जो है एसन हमारे सामने इस तरफ एसन आ चुका है, हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हमने चेक करना है कि पर डे कितने यूनिट जो हैं वो सेल हो रहे हैं। यहाँ पे आज 5 हैं, तो कल हम देखेंगे कि इस सेलर के पास 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। कैसे कि अगली डेट में सेम टाइम पे दोबारा हम अपना लैपटॉप लॉगिन करेंगे और इसी लिस्टिंग पे आएंगे और आके बस देन हमको सिर्फ ओएस एडॉन की आके सिर्फ एक्सटेंशन रन करनी है दोबारा से, तो ये हमें उसका काउंट स्टॉक बता देगा। तो काउंट स्टॉक बताएगा तो फिर हमने यहाँ पे आना दोबारा अपनी वो एक्सेल शीट जो हमने सेव की है उसको ओपन करेंगे और मैनुअल यहाँ पे लिख देंगे कि जी इस बंदे के जो है ऑर्डर 3 हो गए। इस बंदे के पास क्योंकि देखिए अगर प्राइस सेम होगी, प्राइस वॉर चल रही है, ठीक है। यहाँ पे 27.85 है और ये 28 में बेच रहा है। अगर इसका और इसका दोनों का एक हलाले का फ़र्क होगा तो इसका मतलब है कि प्राइस वॉर चल रही है और लोगों ने प्राइस अप डाउन कर रहे हैं और बाय बॉक्स लेने के लिए लड़ रहे हैं। बाय बॉक्स मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे जब कोई भी प्रोडक्ट सर्च की जाती है और उसका ये लैंडिंग पेज जब सामने आता है तो ऐड टू कार्ट का जो ऑप्शन आता है इसको बाय बॉक्स कहते हैं कि कस्टमर आके डायरेक्ट बाय बॉक्स पे क्लिक करता है बाय नाउ पे और वो प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। और जो अमेज़ॉन का एल्गोरिदम सिस्टम है, अगर प्राइस आपकी सेम है या एक आध हलाले का फ़र्क है, जब हम ऑटोमेट प्राइसिंग का फार्मूला यूज़ करते हैं वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा।
जब अगले लेक्चर आएंगे उनमें बताएंगे कि हमने प्राइस वॉर कैसे करनी है और प्राइसिंग कैसे जो है उनके साथ खेलना है और कैसे बाई बॉक्स विन करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में जाके समझेंगे। तो अभी के लिए क्योंकि हम सिर्फ प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होता है, अभी इसकी प्राइस है 27.85, ठीक है। और दूसरा सेलर जो है अगर उसकी भी प्राइस सेम हो जाएगी तो 6 घंटे जो है, 6 घंटे एक के पास बाई बॉक्स आएगा, 6 घंटे एक के पास आएगा। तो हम जो है यहाँ पे जो मैनुअल है लिस्टिंग, जो हम जो मैनुअल हंटिंग कर रहे हैं, तो अगर इसको भी बाई बॉक्स प्राइस सेम होने की वजह से मिलेगा 6 घंटे के लिए, तो उस जाहिर सी बात है कि इसको भी इसको भी सेल आएगी। तो अगर इसके 11 है 6 घंटे में, अगर इसके 2 निकल गए तो उधर काउंट स्टॉक में हमें पता चलेगा कि कितने यूनिट निकले। अभी 11 है तो हो सकता है 6 घंटे का इसको बाई बॉक्स नेक्स्ट डे मिला और इसके यूनिट निकले, तो यहाँ पे इसके 2 यूनिट बिके हैं, तो इसके पास यहाँ पे हो जाएंगे 9। इस तरह बाकी के हमने सब जो है वो लिस्टिंग क्रिएट करनी है मैनुअली, और इनको कम से कम 7 दिन तक ट्रैक करना है। जब 7 दिन ट्रैक कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जी ये वाली प्रोडक्ट जो है वो बिक रही है और हम इसके साथ मी टू कर सकते हैं। अब जिनके साथ हमने मी टू नहीं करना, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसी तरह कोई और प्रोडक्ट हमें चाहिए हो, कोई और नीश हो, हम वो भी देख सकते हैं। जिनके साथ हमने क्राइटेरिया आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। याद कर लें कि मेन चीज़ क्या है, स्टार्स 3.5 से ऊपर होने चाहिए, रेटिंग 10 से ऊपर होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए या 10 से ऊपर होनी चाहिए। ब्रांड उसके अंदर ना हो, यानी कि जो मेन ब्रांड है एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, लिनोवो और फ़िलिप्स, यानी जो भी ब्रांड है, ठीक है ना, तो वो नहीं होने चाहिए। आपने वो कंफर्म कर लेना है कि ये ब्रांड तो नहीं है। जो सिर्फ ब्रांड अमेज़ोन के ऊपर है, जिनके अंदर बंदे बैठे हुए हैं, लिस्टिंग उसके अंदर है, उसके अंदर हमने घुसना है। और उसका BSR 1000 से नीचे का होने चाहिए, ठीक है। लिस्टिंग की एज जो है वो 1 साल तक होनी चाहिए। हालांकि इसकी जो एज है वो 2020 है, लेकिन इसकी सेल अभी भी जनरेट हो रही है। इसका मतलब है कि ये लॉन्ग टर्म चलने वाली प्रोडक्ट है, ये सीजनल नहीं है। हमने सीजनल प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना। जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो हम कपड़े वगैरह के अंदर घुस जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो सीजनल है, और वो सिर्फ सीज़न के अंदर अगर बेचना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है सीजनल प्रोडक्ट में। लेकिन उसकी इन्वेंट्री सिर्फ इतनी जो है वो लें कि जो सीज़न के अंदर बिक जाए, और देन आपकी वो जो इन्वेंट्री है वो स्टॉक ना पड़ी रहे, और उससे आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। अभी कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं इसके अलावा। अभी ये देखें, ये एक डेस्क लैंप है, ठीक है। ये एक प्राइवेट लेबल है। कैसे पता चल रहा है प्राइवेट लेबल है? नंबर 1, इसके साथ कोई सेलर नहीं बैठा हुआ, कोई सेलर नहीं बैठा, ये अकेला है। दूसरा सबसे बड़ा कि विज़िट द ओशियन स्टोर, यानी कि ये बंदे ने प्राइवेट लेबल किया है और यहाँ पे इसकी वीडियो लगी हुई है। ये वीडियो उनको सिर्फ मिलती है जो बंदे PL कर रहे होते हैं, प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं, उन्हीं को वीडियो की ऑप्शन मिलती हैं। फिर उसके बाद इसको डिस्क्रिप्शन देने के लिए A+ कंटेंट मिलता है, जो कि यहाँ पे तस्वीरों की शक्ल में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो गलती से भी इसके साथ आपने लिस्टिंग नहीं करनी। अगर आप लिस्टिंग कर लेंगे तो 100% आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये बंदा आपको ऑथेंटिसिटी और एक्चुअल प्रॉपर्टी का वो जो है रिपोर्ट करेगा, और विदाउट वार्निंग अमेज़ोन आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा, और आपको जो पापड़ बेलने पड़ेंगे अकाउंट रीएक्टिव करने के लिए वो बहुत मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि जी नहीं जी मैंने इसी प्रोडक्ट को बेचना है इसी के साथ, तो फिर आपको इसके ऑनर से बात करनी पड़ेगी और उसको बोलना पड़ेगा कि मुझे इनवाइस दो। इनवाइस के अंदर मेंशन होना चाहिए आपका स्टोर का नेम, आपका मर्चेंट अकाउंट और आपका नेशनल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, और दूसरी साइड पे इनवाइस के इस जो PL वाला बंदा है उसका एड्रेस और हर चीज़ उसकी मेंशन होगी, और आप इन्वेंट्री इन्हीं से ख़रीदेंगे और फिर आप इनके साथ मी टू करेंगे अगर ये आपको इजाज़त देता है। PL वाले मोस्टली इजाज़त नहीं देते, ठीक है।
तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। हमने सिर्फ वो प्रोडक्ट लेनी है जिनके अंदर ऑलरेडी सेलर बैठे हैं, ठीक है। देखिए अब जैसे ये टेबल लैंप है, ठीक है, तो टेबल लैंप है, वही सेम फार्मूला इसमें देखना है। ये रैंक कर चुकी है, ओ ब्राइट के नाम से है, ठीक है। और इसमें वेरिएशंस हैं। अब वेरिएशंस के लिए अगर तो आपके पास ई ग्रो की जो एक्सटेंशन है, अगर आपके पास है, आप देखना चाह रहे हैं कि जी कि इसमें वेरिएशन है और किसके ऊपर ज़्यादा सेल आ रही है, किस कलर के ऊपर, तो आप सिंपली सिर्फ ई ग्रो की उसके ऊपर जो है एक्सटेंशन रन कर दें। ये आपको जो है वो पेड है, ये आपको लेनी पड़ेगी सब्सक्रिप्शन किसी से, या ख़ुद ले लें या किसी टूल प्रोवाइडर से ले लें। और ई ग्रो कैसे चलता है वो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं उसका भी बताऊंगा। तो ई ग्रो की इस पर एक्सटेंशन रन करते हैं और ये हमें अभी इसका पूरा एनालिस करके बताएगा। देखिए इसके अंदर 9 सेलर बैठे हुए हैं। तो जब हम इसके ऊपर एक्सटेंशन रन करते हैं और देखते हैं वेरिएशन है, तो वेरिएशन में हमको ये पता चल जाता है कि किसके ऊपर कितना रेवेन्यू और कितनी सेल है। तो ये देखें जैसे कि ये कलर है, ठीक है, इस कलर के ऊपर इसकी प्राइस मेंशन है और इतना नेट मिल रहा है, वेट इतना है इसका, रिव्यूज़ इतने, रिव्यूज़ तकरीबन सबके सेम है और सेल इनकी मुख्तलिफ है और इसका जो कहते हैं रेवेन्यू है वो भी मुख्तलिफ है। तो इसमें अब आपने देखना ये होता है कि BSR भी सबका सेम है, तो जो कलर आपको ठीक लगे सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और एक आध कलर भी आप चाहें तो उसके साथ मीटू कर सकते हैं। बेसिकली ये जो लिस्टिंग मैंने अभी ओपन की है, ये वाली जो लिस्टिंग है इसका जो ब्रांड है, ये देखें यहाँ पे ओ ब्राइट, और यहाँ पे भी ये देखें ऊपर आपको तस्वीर में ओ ब्राइट नज़र आ रहा है। या तो इस बंदे ने ओ ब्राइट के नाम से अमेज़ोन से ब्रांड अप्रूवल ले रखी है, या फिर ये ग्लोबली सेल कर रहा है। ग्लोबली सेल करने के लिए वही मैंने जो बताया कि आप इसको वाइपो पे या मर्केरिया के ऊपर आप इसको चेक करें, इस सेम इसी नाम को, कि ये कहाँ पे ब्रांड रजिस्टर्ड है। अगर तो ये ब्रांड कहीं दूसरी कंट्री में रजिस्टर्ड है और सऊदी में नहीं है, क्योंकि अगर सऊदी में होगा तो ये यहाँ पे उसको कहते हैं कि इसके पास प्रॉपर्टी के राइट्स होंगे और ये यहाँ पे अपने साथ किसी को जुड़ने नहीं देगा। तो यहाँ पे आप देखें कि इसके साथ 2-3 सेलर जुड़े हुए हैं, सऊदी के FBM वाले भी और FPA वाले भी। तो अगर ये बाहर का PL कर रहा है तो ये मर्केरिया में आपको बता देगा, आप US में चेक करें, दुबई में चेक करें और कनाडा की किसी भी डोमेन में चेक करें तो आपको ये पता चल जाएगा। अगर ऐसे नहीं तो दूसरे तरीके से भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये सेम टाइटल आप इसको कॉपी करें, सेम टाइटल को कॉपी करें और इसको amazon.com पे ओपन करके देखें, सेम को सर्च करें। अगर तो ये वहाँ पे बिक रहा है तो इसका मतलब है कि ये amazon.com से जो बंदा है वो इंटरनेशनली ग्लोबली सेल कर रहा है। तो ये बंदा यहाँ पे किसी को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इसके पास राइट्स नहीं है अभी, जब तक ये यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखें 9 सेलर इसके साथ जुड़ गए हैं और ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है क्योंकि इसका BSR भी ठीक जा रहा है। ये देखें यहाँ पे 17 है और इसका जो सब कैटेगरी में है डेस्क लैम्प के अंदर 2 है। तो ये प्रोडक्ट भी मेरे नज़दीक अच्छी है और बिकने वाली है। यानी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का जो है ना वो ख्याल रखा जाता है कि आप कहीं प्राइवेट लेवल वाले के साथ ना जुड़ जाएं। तो इसके अलावा और भी जो है प्रोडक्ट हंट ऐसे ही की जाती है मैनुअली, और इजी वे जो है इसका मेरे नज़दीक है वो आप टूल के ज़रिए करें तो ये मतलब कि वो और भी बेहतर हो जाता है। बेस्ट सेलर से ये होता है आपको आइडिया हो जाता है, जैसे अभी मैंने ये बेस्ट सेलर से ही निकाली है और उसकी सब कैटेगरी के अंदर से जाके निकाली है, तो ये चीज़ें जो है वो बिक रही हैं। इसी तरह हम और प्रोडक्ट हैं यहाँ पे बेतहाशा चीज़ें हैं जो बिक रही हैं और ये उनको रैंक किया हुआ, जो चीज़ बिकती है उसको ही रैंक मिलता है बेस्ट सेलर का, जो नहीं बिकती उसको बेस्ट सेलर का रैंक नहीं मिलता। क्योंकि जो मेरा क्राइटेरिया 1000 का, आप 1000 में भी जाएं तो उसमें ये होता है सेल कम आती है,
ठीक है, उसको रैंक होने में टाइम लगता है। अगर आप चाहते हैं जल्दी आपका जो है वो सेल जनरेट होना शुरू हो जाए तो फिर आप 500 से नीचे जा सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछें। प्रोडक्ट ऐसे ही हंट की जाती है, इसके अलावा सऊदी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट हंट करने का कोई और तरीका नहीं है। मैनुअल हंटिंग है, कीवर्ड्स के ऊपर है कि आप अगर स्पेसिफिक कोई भी प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं तो उसका यहाँ पे कीवर्ड जो है वो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब मैं और कोई आपको दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि जी नहीं, मैंने कोई और प्रोडक्ट निकालनी है, मैं कोई कीवर्ड लिख देता हूँ रिंग लाइट। ठीक है, तो रिंग लाइट देख लेते हैं। तो आपके सामने जो है वो बहुत सारी रिंग लाइट्स निकल के आ जाएंगी। अगर तो आप इनको सोर्स कर सकते हैं लोकली या फिर अली बाबा से, तो अपना पहले क्राइटेरिया मैच करें। देखें, अब जैसे ये है बेस्ट सेलर का रैंक मिला हुआ है, तो देखें यहाँ पे अब क्या निकलता है। देखें यहाँ पे क्या आ गया, विजिट द सोरवे स्टोर। इसका क्या मतलब है कि ये बंदा प्राइवेट लेबल कर रहा है, लेकिन 14 बंदे इसके साथ कंपेयर में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं कि बंदे इसको अप्रोच कर रहे हैं, इस बंदे को अप्रोच कर रहे हैं और इससे कांटेक्ट कर रहे हैं, और ये बंदा इजाज़त दे रहा है अपना माल बेचने के लिए, उनको इनवाइस प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, ये उसी का स्टोर है और उसके अंदर, ये स्टोर के अंदर उसकी चीज़ें हैं जो जो उसने स्टोर में लिस्ट की हुई हैं, प्राइवेट लेबल वाला है। तो ये इससे आप रिंग लाइट अगर ख़रीदते हैं, साथ में ये आपको इनवाइस देगा। आप वो इनवाइस जो है वो अमेज़ोन को सबमिट करेंगे कि मुझे इस बंदे ने जो है वो इजाज़त दे दी है, तो आप इसके साथ मीटू करके बिला खौफ ये जो सामान है, ये जो रिंग लाइट है, आप इजीली इसको बेच सकते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं 14 बंदे इसके साथ ऑलरेडी लिस्टेड हैं, तो ये बंदा इजाज़त दे रहा है। आप इसको अप्रोच करेंगे तो ये आपको ज़रूर अपने से सामान देगा, क्योंकि जो प्राइवेट लेबल वाले होते हैं वो बाहर का सामान एक्सेप्ट नहीं करते। उनकी कोशिश होती है कि सामान आप मुझसे ख़रीदें और लिस्ट करें। तो इसमें फ़ायदा नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, इजाज़त दे तो देते हैं, लेकिन ये आपको जल्दी बाय बॉक्स नहीं देते। ये बेसिकली अपना सामान बेच रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह और देख लें, इसी तरह मैनुअल जो हंटिंग होती है, आपने इसी तरह कीवर्ड्स के ज़रिए भी निकालनी होती है, उसमें देखना होता है। अब यहाँ पे कोई और रिंग लाइट देख लेते हैं। देखिए, ये भी है, तो ये भी उम्मीद है कि प्राइवेट लेबल होगा। देखें, ये भी प्राइवेट लेबल है, विजिटर स्टोर, और इसने अपने साथ किसी बंदे को नहीं जुड़ने दिया। चलिए देखें, ये एक और रिंग लाइट है, इसका ब्रांड बोथ है और इसके साथ 10 सेलर जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो इट्स मीन के ये प्रोडक्ट भी बिक रही है। अब इसका BSR देख लेते हैं। इसका जो रिव्यूज़ है वो 22 है स्टार इसको जो मिले हुए हैं, तकरीबन 3.5 है। ठीक है, बिल्कुल ओके है। और यहाँ पे देखें, इसका BSR जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सेल कम है। उसकी अब रीज़न क्या है, सेल क्यों कम है? सेलर भी ज़्यादा बैठे हैं इसमें, 20-31 FPS सेलर बैठा है। बाकी आई थिंक इसमें ज़्यादा जो हैं वो FBM सेलर होंगे। एक हो गया और एक ऊपर हो गया 2, और बाकी जितने भी हैं ये 3। देखें, क्यों इसमें 3 सेलर FBA बैठे हुए हैं, तो इट्स मीन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको आप सेल कर सकते हैं। लेकिन ये सेल कम है इस प्रोडक्ट की वजह क्या है कि इसका जो BSR है वो बहुत ज़्यादा है। लोग जो है वो अब इस रिंग लाइट का ट्रेंड नहीं है, क्योंकि ये सिंपल है। लोग जो हैं वो जो रिंग लाइट जो है वो नए मॉडल की ख़रीदना पसंद करते हैं, और जो नए मॉडल की रिंग लाइट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सॉरी, ये दो पेज पीछे चला गया। नेट भी स्लो है।
तो लोग जो है वो डिजिटल जो है आजकल जो रिंग लाइट जो नए मॉडल की हैं उनको ख़रीदना पसंद कर रहे हैं। तो जो न्यू मॉडल की रिंग लाइट है उनके बीच में ब्लूटूथ रिमोट जैसे कि ये है, और इसके साथ ट्राईपॉड है और डबल स्टैंड है, यानी कुछ नया है उसमें। तो वो लोग अभी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ना कि जो ये सिंपल है उसको ले रहे हैं। अब ये है तो इसके अंदर क्यों इसकी बेस्ट सेलर में जा रही है, इसकी बिक रही है। एक तो इसका रेट कम है, 32 रियाल में ये आपको बेच रहा है। दूसरा इसके ऊपर डबल स्टैंड है। डबल स्टैंड तो इसके पास भी है, लेकिन इसको बेस्ट सेलर नहीं मिला, इसको मिला हुआ है। किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। इसकी प्राइस भी कम है। जिस चीज़ की प्राइस थोड़ी कम होगी लोग उसकी तरफ ज़्यादा मूव करते हैं। ये तो इंसान की ह्यूमन की एक नेचर है। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़ोन ऐसे ही काम करता है, इसमें प्रोडक्ट ऐसे ही हंट की जाती है। मैनुअल इजी है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है प्रोडक्ट हंट करना, लेकिन लोग जो हैं वो बस गौर नहीं करते। हाँ, मस्ट एक चीज़ देखी जाएगी कि उस लिस्टिंग के अंदर अमेज़ोन ख़ुद ना बेच रहा। बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर अमेज़ोन ख़ुद बेच रहा होता है, लोग उसके साथ भी मीटू करते हैं, अमेज़ोन उनको किक आउट नहीं करता। लेकिन लोग बस अमेज़ोन के साथ जुड़ जाते हैं, अपनी इन्वेंट्री फंसा के बैठ जाते हैं। अमेज़ोन जल्दी बाय बॉक्स नहीं देता। अमेज़ोन बाय बॉक्स देता ज़रूर है, लेकिन जिस बंदे को इधर अमेज़ोन के ऊपर काम करते हुए एक टाइम हो गया, 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, और उसका जो अकाउंट का जो हेल्थ है वो 100% पॉजिटिव है, तो फिर उसको अमेज़ोन अब हट के उसको भी बाय बॉक्स देता है, अदरवाइज़ वो बाय बॉक्स नहीं देगा। तो अमेज़ोन को अवॉइड करें, सिर्फ उस लिस्टिंग को पकड़ें जिसके अंदर ऑलरेडी सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम टूल ईग्रो को रन करना सीखेंगे कि टूल से हम प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ये एक सिंपल वे है, मैंने आपको सिखा दिया है, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।